प्रेमी सज्जनों, मानव मात्र शक्ति भाई और बहनों, हमारे जीवन में जो हमारे दुखों का, क्लेशों का मूल कारण है, बंधन का मूल कारण है, वो सभी वेदादि शास्त्रों ने अविद्या को बताया है। अविद्या माने उल्टा ज्ञान। संसार में हम जो जी रहे हैं वो है कुछ और समझ कुछ के हम उसे प्रयोग में लिए जा रहे हैं। तो वो 4 प्रकार की अविद्या है: अनित्य, अशुचि, दुखानात्मसु, नित्य शुचि, सुखात्म ख्याति अविद्या। महर्षि पतंजलि जी ने बताया है अनित्य को नित्य मान करके चलना। शरीर और संसार के साधन जो है अनित्य हैं, यानी खत्म होने वाले, छिन्न भिन्न होने वाले, नष्ट होने वाले। सूर्य, चांद, पृथ्वी, हम सब समाप्त हो जाएंगे। इनको नित्य मान के हम जिए जा रहे हैं। और जो नित्य चीज है, प्रकृति, ईश्वर और जीव, उसको हम अनित्य मानते हैं। ये एक पहली अविद्या है। दूसरी है अपवित्र चीजों को पवित्र मानना। जैसे शरीर आदि, मलमूत्र आदि के स्थान हैं, इनको पवित्र मान के जिए जा रहे हैं। एक महर्षि दयानंद जी ने ये भी दिया है कि कुआं, बावड़ी, नदियाँ, इनको पवित्र मान के भी हम इनको प्रयोग में लेते हैं। किसी नदी में स्नान करना मानते हैं कि पुण्य मिल जाएगा, किसी कुआं बावड़ी में स्नान करना पुण्य मिल जाएगा, या हम पवित्र हो जाएंगे। एक इधर हरियाणा में पलवल के पास में सोहना है, वहाँ एक गर्म कुंड है वहाँ पे, उसमें ऊपर आरसमाज भी है। तो वहाँ कई बार मैं कार्यक्रम के लिए गया हूँ। तो वहाँ क्या है, पहाड़ में से स्वाभाविक गर्म पानी निकलता है, खौलता हुआ पानी निकलता है, और उसमें लोग स्नान करना पुण्य मानते हैं, बीमारियाँ छूट जाती हैं, ऐसा मानते हैं। और एक ही कुंड है, उसमें आता है और उसमें सब लोग नहाते जाते हैं, और सबके शरीर की गंदगी उसी में छूटती जाती है। तो कितना गंदा पानी है वो, उसमें भी लोग पुण्य समझ रहे हैं और धर्म समझ रहे हैं। तो महर्षि ने कहा है ऐसे जो स्थान है, वहाँ कोई गंधक आदि का ऐसा पहाड़ होगा, उससे स्पर्श करके वो पानी गर्म हो जाता है और वो गर्म उसमें से निकलता है। तो उससे कोई स्नान करने से पुण्य नहीं मिलता। अभी जैसे कुंभ स्नान आप जा रहे हैं, ये दुनिया गई है, ये कुंभ आदि तो स्नान करने के स्थान थे, पहले ऋषि और मुनियों के साधना के स्थल थी। वेद में आता है उपहुरे गिरिनाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायता, यानी पहाड़ों की कंदराओं में, नदियों के किनारे पर ऋषि मुनि ज्ञानी लोग उत्तम पवित्र बुद्धि से भगवान का ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, प्रज्ञा ऋतंबरा बुद्धि प्राप्त करते हैं। इसके लिए ये स्थान माने जाते हैं। स्वाभाविक रूप से पहाड़ों की कंदराओं में बैठ के चित्त प्रसन्न हो जाता है। नदियों के किनारे पर जल को देख करके, भगवान की उस रचना को देख करके भगवान की शक्ति सामर्थ्य का बोध होता है। देखो कितनी भगवान ने अथाह जल से भरी हुई नदी बना रखी है, कैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं पत्थर के। ये भगवान की रचना भगवान को याद दिलाती है। जैसे घड़ी को देखकर घड़ी साज की याद आती है, जैसे मोबाइल को देख करके मोबाइल के बनाने वाले रचनाकार की याद आती है, मकान को देखकर किसी कारीगर को हम याद करते हैं, वैसे ही भगवान की बनी हुई रचना को देखकर भगवान की याद आती है। तो ऐसी जगहों पर जाकर के ऋषि मुनि योगी लोग और जो है वहाँ ध्यान साधना किया करते थे। अब लोगों ने वहाँ स्नान करना ही पुण्य मान लिया है। तो कुआं, बावड़ी आदि ऐसी जो चीज़ें हैं, ये कोई पवित्र करने वाली चीज़ नहीं। पवित्र तो ज्ञान से होता है। आत्मा अंतःकरण पवित्र होता है ज्ञान से, बुद्धि पवित्र होती है ज्ञान से, आत्मा तपस्या और विद्या से पवित्र होती है। पवित्र करने के अलग अलग साधन हैं। तांबे के पात्र को अलग साफ़ किया जाता है, स्टील का अलग, मिट्टी का पात्र अलग तरीके से साफ़ होता है, लकड़ी के पात्र को साफ़ करने के लिए अलग तरीके हैं।
जैसे ऊनी वस्त्र को धोने के लिए अलग साबुन है, सूती को अलग है, टेरिन को अलग धोने के साधन हैं, तो वैसे ही हमारे शरीर में जो बुद्धि, मन, शरीर आदि हैं, इनके धोने के अलग अलग साधन हैं। मन को धोने का सत्याचरण साधन माना जाता है, जल से शरीर वस्त्र आदि धोए जाते हैं। तो ऐसा सही सही ज्ञान समझ करके जो दुनिया में प्रयोग लोगे, जो वस्तु जैसी बनाई है, जिसके लिए बनाई है, जैसे उसके गुण धर्म हैं, वैसा समझ करके हम प्रयोग करते हैं, इसको विद्या कहते हैं। और वो विद्या ही हमें बंधन से मुक्त करती है, वो विद्या ही हमें दुखों से, क्लेशों से छुड़ाती है। आगे चल करके कहा है दुख के साधनों को सुख के मान के चलना। ये संसार में हम जो भी प्रयोग कर रहे हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, विवेकी लोग हैं ना, वो सभी विषय वासना के पदार्थों में 4 प्रकार का दुख देखते हैं। महर्षि पतंजलि जी ने सूत्र लिखा है, परिणाम, ताप, संस्कार, गुण, वृत्ति, विरोधाच सर्वम दुखम विवेकिना। विवेकी ज्ञानी लोगों ने हर चीज में 4 प्रकार का दुख देखा है, हम उसे सुख देख करके प्रयोग कर रहे हैं। सबसे पहले आता है परिणाम दुख, यानी जो भी कुछ हम खाते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं, सुनते हैं, पहनते हैं, क्रिया में लाते हैं, उनका परिणाम दुख है। कैसे दुख है कि हम जो भी खाते हैं उससे तृप्ति नहीं मिलती, भूखे के भूखे ही रहते हैं। आप कितने भी 56 प्रकार के भोजन खा लो, आप रसगुल्ला खाओ दाब के झिक के, थोड़ी देर के बाद में फिर भूखे आप हो जाओगे। कितने भी बढ़िया वस्त्र पहन लो, आज तक जो वस्त्र आपने पहने कीमती से कीमती, क्या छिक गए? तृप्ति हो गई? क्या संतुष्ट हो गए कि भाई अब नहीं पहनेंगे, अब तो हम हो लिए तृप्त? कभी वस्त्रों से तृप्त नहीं हुए, कभी भोजन से तृप्त नहीं हुए, कभी आँखों से देखने वाले रूपों को देख देख करके तृप्त नहीं हुए, कभी कान के सुनने वाले राग रंग से तृप्त नहीं हुए। अशांति फिर भी बनी हुई है, खाते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। इसको कहते हैं परिणाम दुख, यानी कि तृप्त नहीं होते इस दुनिया से, क्योंकि यहाँ में तृप्त करने की, सुख देने की सामर्थ्य नहीं है संसार में। ये जड़ चीज़ है, प्रकृति तुम्हें पूर्ण आनंद नहीं दे सकती है। अंत में परिणाम में दुख ही दुख आएगा। और फिर भोगे रोग भयम, भोग करते हैं तो फिर रोग आ जाते हैं। बहुत सारे रोग खाते पीते देखते सूंघते ही तो आ रहे हैं, हम कोई रोगों को बुला थोड़े ही रहे, पर आ रहे हैं, क्योंकि हम जो भी विषय वासना प्रयोग कर रहे हैं उन्हीं से दुख पैदा होता है, उन्हीं से रोग आते हैं। पेट दर्द होता है, सिर दर्द होता है, उन्हीं से सारी तकलीफ़ें हो रही हैं। तो ये क्या है, परिणाम में जो भी भोग रहे हैं वो दुखदाही है, ऐसा विवेकी लोगों ने देखा है। हम उसको सुख मान के प्रयोग में लिए जा रहे हैं। एक होता है ताप दुख, जो भी कोई चीज़ है, जैसे आपका गाड़ी लेके आए नई, तो पुरानी होने का दुख रहता है, टूट फूट का दुख रहता है, कोई मांग के ले जावे तो समस्या। और जैसे कोई भोजन बढ़िया पदार्थ लेके आए तो उसके गलने सड़ने का रहता है, बिगड़ न जावे, कोई छीन न ले जाए, कोई कुत्ता झूठा न कर जाए, कोई बिल्ली न मुंह मार जाए, कोई वस्त्र फट न जा रही तो फट गया, बड़ा नया लेके आया था ये से फट गया इसमें। ये ताप दुख हैं। सारी वस्तुओं से कितने दुख मिलते चले जा रहे हैं। मकान में जर्जर वगैरह इसकी डेंटिंग पेंटिंग कराओ तो झड़ने लग गया, रुनी लग गई, जैसे यहाँ से फूट गया, यहाँ से टूट गया, टेल लगवाओ, ये वो करवाओ, तो ये कितने ये दुखी तो हैं। इनको सुख मान के किए जा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और फिर भी उसमें समझ रहे हैं कि हमें सुख मिल रहा है। इसको ताप दुख कहते हैं। वस्तु के छिनने का, टूटने फूटने का, बिगड़ने का, गलने सड़ने का, और दुश्मन के ले जाने का, चोर के ले जाने का, टैक्स लग जाने का, राजा के छीनने का, कुत्ता बिल्ली के झूठे कर जाने, 50 बीमारियां हर चीज़ में लगी हुई है। तो ये भी दुख माना गया है, फिर भी हम प्रयोग में ला रहे हैं। एक होता संस्कार दुख, जैसे तुमने कोई चीज़ एक बार खा ली, उसका बन गया संस्कार, फिर उस चीज़ की फिर मांग पैदा होगी, भाई वो चीज़ होनी चाहिए, फिर और डबल संस्कार बन गया, फिर और मांग होगी उसकी। अब पूर्ति तो हमेशा होने वाली नहीं है,
और संस्कार से मांग पैदा हो गई। संस्कार हमारा क्या है, उसी चीज़ को बार बार चाह रहा है और पूर्ति होगी नहीं हमेशा, क्योंकि संसार में हर पदार्थ की हमेशा किसी के सामने उपस्थित बना रहे ऐसा हो नहीं सकता है। तो वो संस्कार दुख भी हमें दुखदाई करता है, ये भी माना है संस्कार दुख है। ऐसे आपने एक बार जलेबी खा ली, फिर दोबारा जलेबी खाने की इच्छा होगी, फिर तीसरी बार होगी, फिर चौथी बार होगी। तो ये संस्कार दुख भी एक प्रकार का दुख माना गया है। और एक होता है गुण वृत्ति विरोधाच्य। गुण वृत्ति विरोध क्या है? संसार 3 गुणों के मेल से बना है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण में सुख है थोड़ा सा, रजोगुण दुख देता है और तमोगुण मोह देता है, अंधेरा देता है। इस संसार के मूल पदार्थों में 33-34% सुख है, बाकी 66-67% दुख ही दुख है। रज और तम क्या है? दुख ही दुख है। अब सतोगुण थोड़ा आता है तो ऐसा लगता है कि चलो भाई दान कर देते हैं, और दान की प्रवृत्ति तो सतोगुण से आई। फिर थोड़ी देर के बाद में रज प्रदान हो गया, फिर उसने कहा मैं क्यों करूं, अरे मैंने तो बच्चों के लिए कमाया है, इससे ये करूंगा वो करूंगा, पढ़ाई लिखाई होगी, इसके ये व्यवस्था होगी। मतलब रज आने पर ही जो दान की वृत्ति थी वो आपकी खत्म हो गई, सेवा करने की वृत्ति खत्म हो गई। और तम आने पर तो और मूढ़ता आ गई, बिल्कुल अंधेरा छा गया। ये सत रज तम हमको बार बार प्रभावित करते रहते हैं, हम देख नहीं पाते, सामान्य लोग समझ नहीं पाते। सतोगुण थोड़ा आता है तो सुखी हो जाते हैं, और रज आने पर फिर दुख बहरा जाता है। एक दिन में कितनी बार आप दुखी सुखी और मूढ़ता में आते हो? थोड़ी देर सुखी, 24 घंटे पे नज़र डालो आप अपने जीवन पे, मैं 24 घंटे में सुखी कितने समय रहा, और फिर ये दुख कहाँ से जाता है? थोड़ी टेंशन बन जाती है, आगे पीछे की बात सोचने लग जाते हैं। ये रज आने पर ही आगे पीछे की बात सोचते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ था, हमने साहब बड़े दुख झेले, हमसे बड़े अन्याय हुए हमारे ऊपर, मेरे बराबर संसार में दुखी नहीं है साहब कोई, मैंने बड़े संकट झेले। सब ऐसे रोते रहते हैं क्योंकि वो रज और तम जो है हमको दुखी करते रहते हैं। 4 प्रकार का दुख इस दुनिया के सभी पदार्थों के पीछे है। इसीलिए दुख के साधनों को दुख के समझकर छोड़ देता है आदमी, और सुख के साधन है जैसे यज्ञ करना सुख का, इसके द्वारा आपको दुख नहीं मिल सकता। भगवान के भजन में आपको कभी दुख नहीं मिल सकता। 10 मिनट बैठ जाओ, 10 मिनट आप भगवान के चिंतन में बैठ रहोगे तो आप सुखी अनुभव करोगे, और आप संसार का चिंतन करोगे तो दुखी दुखी हो जाओगे। संसार में चले जाओ, घर परिवार में आगे पीछे की बात सोचने लग जाओ, ये करें वो करें, नाती को पोते को ऐसा विवाह करेंगे वे करेंगे, मकान दुकान ये सब सोचो तो तुरंत दुख शुरू हो जाएगा। और भगवान का भजन करने लग जाओ, 10 मिनट 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, उतने ही सुखी हो जाओ, उतने शांत हो जाओगे। तो जो वास्तविक सुख देने वाली चीज़ है संध्या उपासना, उसे छोड़ रहा है आदमी। हवन में जितनी देर बैठे आपको सुख मिला होगा, अब यहाँ से उठते ही चले जाओगे वही गोरख धंधा दिमाग में फिर शुरू हो जाएगा, फिर वो काटने पीटने का, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, वर्षा आ रही है, बादल है रहे भाई, अब क्या होगा पता नहीं, फसल मारी जाएगी, फसल आ रही है सूख रही है, सारी टेंशन शुरू। और जितने हवन में रहे उतने सुखी थे। आप स्वाध्याय करो, कोई धार्मिक पुस्तकें, उतने समय तक सुखी रहोगे। आप सत्संग में बैठो और थोड़ी चर्चा सुन रहे तो दिल दिमाग ठीक है, और ये बंद होगी कहानी, दरवाजे से इधर गए और फिर वही धुना बुनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए जो संध्या करना सुख देता है उसे छोड़ रहा है, हवन करना सुख देता है उसे छोड़ रहा है, पढ़ना विद्या पढ़ना सुख देता है उसे छोड़ रहा है, सत्संग सुख देता है उसे छोड़ रहा है, उसे दुख का मान के छोड़ रहा है। तो ये उल्टा ज्ञान हो गया कि नहीं? इसको ऋषियों ने कहा है ये मिथ्या ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है। हमारा सही मायने में सुख शांति, यह लोक में भी सुख शांति, और हम बंधन मुक्त कब हो सकते हैं? जब विद्या को विद्या समझें, अविद्या को अविद्या समझें, और जो सही है उसको अपना लें और जो गलत है उसे हम छोड़ दें, तो समझ लीजिए आप क्लेशों से मुक्त हो सकते हैं, दुखों से छूट सकते हैं। आगे चल करके एक और प्रकार की अविद्या है,
उसका दिया है अनात्मा को आत्मा मान के चलना। ये बड़ी मोटी अविद्या है, यानी जड़ को चेतन मानना और चेतन को जड़ मानना। ये ऐसी गुत्थी है, बड़े बड़े पढ़े लिखे इसमें फंसे पड़े। बहुत ज़्यादा जो आजकल की भौतिक विद्या पढ़े हुए हैं वो इसको नहीं समझ पा रहे। कोई बिरला ही आध्यात्म विद्या जो पढ़ा हुआ है, दर्शन उपनिषदें आदि, वो समझ पाता है कि भाई ये जड़ चीज़ है और ये चेतन चीज़ है। तो उन दोनों को अलग अलग आप हम समझ लेंगे जिस समय, उस समय हम बहुत बड़ी अविद्या से छूट जाएंगे। उस पर चर्चा कल आपके बीच में करेंगे। जड़ क्या है और चेतन क्या है, ये गुत्थी हमारी सुलझ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। ओम।